अखिलेश यादव जी का कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुखिया को जेल, समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बात करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से, तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को जिस ईडी का छापा, उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया, फिर से पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई चपेट में लिया जा रहा है, उस का ये इसका चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनाने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, को बचाने की लड़ाई है, ताकत को खत्म की लड़ाई है। और मैं कहता हूं कि राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथियार नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई लोकतंत्र को बचाने के लिए, ताना खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में और पूरे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके जो यूपी के लीडरशिप है, उनसे हमारी बातचीत कोई हुई नहीं है। जब उनसे बातचीत होगी तो उसकी भी आधिकारिक घोषणा करेंगे। आज जो नहीं, हम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, भूमिका निभाएंगे। अभी यूपी की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जहां के चुनाव के संचालन को देख रही है, बातचीत नहीं हुई है। जैसे बातचीत होगी उसकी रूपरेखा तैयार करके कांग्रेस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे। के सामने अब जिस दिन ईडी के छापे उनके यहां पड़े थे, उस दिन क्या बोला था वो भी देख लीजिए। और जब मंत्री जी को बुलाया था, मैं उस था मुख्यमंत्री जी के बारे में, और कितना सम्मान दलितों का अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो सारे वीडियो निकाल के देख लीजिए। आधिकारिक जो बयान था उस समय ईडी का, वो देखिए आप, सब कुछ साक्ष्य मौजूद है। पहले का जो कानून है वो जटिलताओं से भरा हुआ है, उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स हो गए 2018
मुश्किल होता है। और मैंने आपको बताया, कई बार बता चुका, कई इंटरव्यू में बता चुका कि फर्जी मामले तैयार किए गए हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के खिलाफ 10-10, 12-12 बयान ले रहे हैं। 10 बयान में कुछ नहीं बोल रहा आदमी, जैसे उसको अरेस्ट करते हैं, उससे गवाही लेते हैं और फिर उसकी बेल हो जाती है। ये क्या है? सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। संजय जी, बीजेपी के लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम कब इस्तीफा देंगे क्योंकि जेल में है, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे? कहा मणिपुर के सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? सीएम देना चाहिए। 1 साल से जहां पे हिंसा हो रही है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, जिस राज्य के अंदर आम हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसान अन्नदाताओं को कुचल के मार दिया, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगते।